जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हरेक के जीवन के अंदर ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके हम सब जानते इस बात को, मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक जिनको हम कौरव के राजा धीराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में माँ बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूं आपके सबके माध्यम से। माँ बाप हो तो अनजाने तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है, रामकथा के वैश्विक पहलुओं पर चर्चा हो रही है। माँ बाप हो तो कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चों के उस प्रकार के भाग्य के लिए बहुत सारी लंबी कहानी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने जन्म के साथ मित्रता का उदाहरण भी दिया है। अभी हम किसी से पूछो भगवान कृष्ण के काल को सामने रखते हुए कि माँ और बेटे का संबंध सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी 1 मिनट में किसका बताएगा? यशोदा मैया का और नंद बाबा का बताएगा। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने कितनी कीमत चुकाई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मालूम भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के बाद भी जब 7 बच्चे इधर उधर करते करते लगातार बलिदान हुआ है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन बचाना अत्यंत कठिन था। और उस कठिन काल में राकेश जी कल्पना करो कैसा युक्ति बुद्धि से प्रयत्न हुआ होगा कि वसुदेव देवकी के साथ साथ उनके मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, एक समय में दोनों के यहाँ संतान हो रही, और मित्रता को निभाने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए नंद बाबा यशोदा कितना बड़ा त्याग करते, अपनी पुत्री को उनको देते हैं और उनके पुत्र को अपने पास लेते हैं। और हम सारे संत वृंद बैठे, माफ करना मेरा क्षेत्र तो राजनीति का है, लेकिन केवल ये प्रश्न के उत्तर हमको नहीं मिलते कि यशोदा मैया नंद बाबा ने जो अपना त्याग किया, अपने बच्चे को कहाँ दिया है और उसका क्या हुआ मालूम है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनाया, अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के बेटे नहीं है या नंद बाबा के बेटे नहीं है। कितना अद्भुत हमारा ये संस्कार उस काल में दिया है। ये हमारे अपने उस काल की ऐसे रहस्यों से लगा करके भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में तो उनको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन बाद के काल में तो ध्यान में आया ही होगा ना
कि हमारे जब आपने कंस को मारने के बाद उनका परिचय तो वहां हुआ कि वसुदेव देवकी तो यहाँ थे। अब भगवान को कहीं ना कहीं तो ध्यान में आया होगा कि फिर ये यहाँ माता पिता है, तो वो कौन है? यशोदा, नंद मैया, नंद बाबा, जिनके बिना तो कृष्ण भगवान के लिए उनका माखन से लेके सारी वृंदावन गोकुल की लीलाओं का घटनाक्रम, दुविधा के साथ भगवान के मन में एक भाग्य भी है और एक थोड़ा कष्ट भी है कि एक साथ दो माता पिता दोनों अपने अपने जीवन की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को निभाया।